समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश एवं राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनादेश यात्रा निकाली गई है, जो रविवार को कौशाम्बी पहुंची। जनादेश यात्रा का नेतृत्व कर रहे सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोजन ने पश्चिम शरीरा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। के आए हैं अपनी सरकार में लैपटॉप बांटने का काम किए। ये सरकार कभी लैपटॉप नहीं बांटी। 70 लाख नौकरियां देने का काम इन्होंने कहा था, नहीं किया। जो है महंगाई कम करने का वादा किया था, नहीं किया। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, नहीं हुआ। जनता जाग चुकी है। उमड़ा हुआ जन सैलाब ये बता रहा है कि भाजपा जाएगी। बीजेपी कहीं ये तो नहीं देख रही, एक बार लैपटॉप बांट के सपा ने सरकार बनाई थी, तो कहीं वो उसी रास्ते पर चल गई। बीजेपी अब कोई भी हथकंडे अपना ले, कोई भी घोषणा कर ले, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू है। जनता जागृत हो चुकी है। सर समाज की जनता अखिलेश जी को लाना चाहती है, भाजपा को भगाना चाहती है। कह रही है कि अखिलेश यादव जिन्ना को महापुरुष बता रहे हैं, लेकिन जिन्ना ने देश का बंटवारा किया था। अखिलेश यादव जी ने जिन्ना को एक विषय में जो कहा था, मैं था हरदोई में था। अखिलेश यादव जी ने जिन्ना का केवल ये नहीं कहा था कि महापुरुष हैं। अखिलेश यादव जी ने जिन्ना को ये नहीं कहा था कि जिन्ना ने अकेले भारत की आज़ादी दिलाई। मैं मौजूद था सभा में। उन्होंने कहा था जिसमें जवाहरलाल नेहरू, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसमें सरदार पटेल और जिस संस्थान में जिन्ना ये एक साथ पढ़े, बैरिस्टर बने और बैरिस्टर बनने के बाद भारत देश आए, मिल करके इन्होंने आज़ादी दिलाने का काम किया। जिन्ना ने आज़ादी दिलाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहा। आप उनकी वीडियो क्लिप देख लीजिए। महापुरुष के साथ जुड़ा था, महापुरुष के साथ। तो जिन्ना तो उस समय जिन्ना का क्या भारत आज़ाद हो चुका था क्या? आज़ादी के लिए तो सभी लड़ रहे थे, जो है सब लोग मिलके लड़ रहे थे। नहीं तो जिन्ना तो अब बाद में अपना चले गए। जिन्ना तो पहले जो है परतंत्र भारत में जिन्ना भी तो थे, जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी भी थे, सभी लोग थे। जो है जिन्ना को महापुरुष नहीं कहा उन्होंने। भाई जिन्ना के विषय में उन्होंने कहा नहीं, तो जिन्ना का जिन कहाँ से आ गया? कोई मतलब ही नहीं। जो है भाजपा किस तरीके का और राजनीतिक मुद्दे ला सकती है? देखिए, भाजपा हिंदू मुसलमानों के मुद्दे लाएगी, तालिबानों का मुद्दा लाने का काम करेगी, मुसलमान और हिंदुओं का मुद्दा लाने का काम करेगी, जिससे जनता में टकराव हो और जनता बिखर जाए, हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ जाए और एक बार सरकार बन जाए। लेकिन जनता अब जान चुकी है, वो आपस में लड़ने वाली नहीं है। उसका एक ही मकसद है कि जो आज भारत बिक रहा है, भारत बिक रहा है, भारत महंगाई से जूझ रहा है, किसान जो है 1 साल से धरने पर बैठा है, वो अपनी ज़मीन बचाने में लगा है। तो आज जनता जान चुकी है, अब भाजपा जाएगी 22 में और 24 में मोदी जी भी जाएंगे। जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना। सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो 5 साल सरकार चलाई है, वो अव्यवस्था फैलाने वाली सरकार चलाई है। तो इन्होंने तो कोई व्यवस्था ही नहीं किया। जो है उन्होंने क्या आप व्यवस्था फैला दिया? इस बात को आप व्यवस्था कहेंगे कि IT सिटी बनाया? उन्होंने जो है ताज एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया, उन्होंने इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का काम किया, हमारे ज़िले को 4 लेन से जोड़ने का काम किया, लोहिया आवास 3 लाख का 20,000 का बनाने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया, शिक्षा मित्रों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। अखिलेश जी का तो इतना गिनेंगे कि पाएंगे नहीं। ये लोग उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। ये जनता जान चुकी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने अखिलेश यादव की सरकार द्वारा पूर्व में कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए लोगों से 2022 में फिर अखिलेश यादव की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने सत्ताहीन भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सपा द्वारा कराए गए विकास कार्यों का फिर से शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है। भाजपा सरकार पर महंगाई, अत्याचार और अपराध को लेकर जमकर हमला बोला। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के सिरातों से चुनाव लड़ने पर कहा कि वह चुनाव ना लड़े। अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो उनकी कलाई खुल जाएगी और जनता उन्हें हरा देगी। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आ गया, इसलिए पेट्रोल और डीजल के रेट घटा दिए गए। जनता सब जान चुकी है और इस बार चुनाव में उनको सब सिखाएगी। हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले देश में सरकार बनाई, फिर प्रदेश में बनाई, फिर देश में बनाई, और जो उन्होंने घोषणा किया था, जनता को जो देने का वादा किया था, वो उसको पूरा नहीं किया। चाहे वो महंगाई कम करने का वादा हो, चाहे 15-15 लाख रुपए देने का वादा हो,
2 करोड़ नौकरियां देने का काम देश में उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, और 70 लाख उत्तर प्रदेश में देने का वादा किया था, तो नौकरियां घट गईं, रोजी रोजगार बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं और महंगाई चरम पर है। आवारा पशुओं से जनता परेशान आ चुकी है, तो इसलिए जनता ऊब चुकी है और मोदी और योगी में अब उन्हें अविश्वास हो गया है और निश्चित तौर पर वो आगे बीजेपी को मौका नहीं देना चाहते। इसीलिए जनता उमड़ रही है और उमड़ती हुई जनता से ये हम लोग आकलन कर रहे हैं कि अब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। डीजल पेट्रोल के लगातार रेट बढ़ रहे थे, लेकिन डीजल पेट्रोल देखिए, डीजल पेट्रोल ये तमाशा कर रहे हैं। ये डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाया किसने था? डीजल पेट्रोल के दाम तो भाजपा ने बढ़ाया था, उनकी सरकार ने बढ़ाया था, और जिस तरह से 35-35 पैसे रोज़ बढ़ा रही है, तो ये फिर सैकड़ा छू जाएगा। अब जनता के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। जनता ने ये जान लिया है कि चुनाव सन्निकट हैं, इसलिए ये डीजल पेट्रोल के रेट घटा रहे हैं, इसलिए जनता अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल आए थे जिले में, उन्होंने कहा कि पिछली बार से अधिक वोटों से 3 सीट जीत रहे हैं कौशाम्बी में। मेरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को ये कहना है कि अगर बेहतर ये होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव ना लड़ें। अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनकी कलई खुल जाएगी और जनता उन्हें बुरी तरह हरा देगी। इस सरकार के बारे में किस तरीके से आज लगभग 1 साल से काले कानूनों के खिलाफ